समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले? आपका ध्यान बिल्कुल यही रहना चाहिए, सब सोचो जल्दी से। कितने रत्न? 14 निकले। पर शिव पुराण कहते हैं 5 रत्न गुप्त रूप से जो सदाशिव भगवान भोलेनाथ को प्राप्त हुए, क्योंकि भोलेनाथ का नाम तो खाली जहर पिलाने में कह दिया सबने। समुद्र मंथन में से संत जनों चंद्रमा प्रकट हुए थे। समुद्र में से कौन निकला? चंद्र। ये चंद्रमा की उत्पत्ति कहां से हुई? समुद्र के अंदर से। समुद्र से जब मंथन चल रहा था, मंथन में से चंद्र प्रकट हुआ। जिस समय बाबा भोलेनाथ ओगड़दानी को जो विष पिलाया गया, जहर पिलाया गया, उस समय हलाहल विष जो कंठ में नीलकंठ महादेव है, इनके जब ताप बढ़ी, जलन बढ़ी, चंद्रमा उनके माथे पे विराजमान हुए। चंद्रमा शीतल है, क्या है? श्वेत, सफेद, शांति का प्रतीक कौन है? आप रात की 12 बजे चंद्रमा के उस मौसम में बैठो, इतनी शांति मिलेगी, इतना आनंद मिलेगा संतों। और भीषण गर्मी में आप देखे सूर्य नारायण भगवान की गर्मी में बैठ जाओ, वो ताप है, ये शांति का प्रतीक है। चंद्रमा जब माथे, भगवान भोलेनाथ के माथे, जटा में कौन विराजमान है? गंगा। वाम भाग में कौन है? चंद्र। तो चंद्र भगवान भोलेनाथ के उस ताप को सदा सदा के लिए शांति प्रदान करने के लिए, आपसे कहा भांग क्यों चढ़ाई जाती है, दूध क्यों चढ़ाया जाता है, कल कथा में बताया। तो ये भी ताप को कर्म करने के लिए चंद्र आके बाबा भोलेनाथ के मस्तक पे विराजमान हो गया। बोलिए श्री चंद्रदेव भगवान की जय हो। संतो ध्यान देना, अब जो चंद्रमा है, इन चंद्रमा का व्याख्यान शिव पुराण में कहा है कि चंद्र का विवाह कहाँ हुआ? ध्यान से सुनना। दक्ष का नाम आप सबने सुना है, जिसकी पुत्री सती थी। एक पुत्री का नाम सती था, जो सदाशिव भगवान भोलेनाथ को ही ब्याही गई थी और जल के भस्म हुई थी। दक्ष की 27 कन्या, 10 दक्ष जो है, राजा दक्ष प्रजापतियों का नायक है, उसकी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्र के साथ किया था। कितनी पुत्रियां? 27। उसमें एक पुत्री का नाम था रोहिणी। अच्छा, कृष्ण भगवान कौन से नक्षत्र को पैदा हुए थे? क्यों हुए उसी नक्षत्र को? ये 27 कौन है पुत्रियां? ये 27 नक्षत्र है। हम जो नक्षत्र बोलते हैं ना, विशाखा, क्या है? अनुराधा, ये दक्ष की ही कन्या है 27, जिसको ब्राह्मण देवता कहते हैं। अभी ये नक्षत्र चल रहा है, आद्रा में बोओगे तो आधा ही होगा, मृगशिरा नक्षत्र में बोओगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। नक्षत्र देखो, नक्षत्र जहां 27 नक्षत्र में जो रोहिणी नक्षत्र है, इस रोहिणी नक्षत्र से चंद्रमा ने अधिक स्नेह रखा, प्रेम रखा। अपन एक को विशेष महत्व देंगे तो बाकी के 26 नाराज होंगे। वो तत्व से सुनना कथा। 27 नक्षत्रों का विवाह चंद्रमा से हुआ है, दक्ष की कन्याएं हैं। ये 27 में से रोहिणी नक्षत्र, इस रोहिणी नक्षत्र के अभिजीत लग्न में श्री कृष्ण चंद्र भगवान का सिद्ध मुहूर्त काल में अवतरण बताया है, मथुरा की उस कारागृह में। चंद्र जब पूर्ण रूप से उस 7 नक्षत्र के लग्न में जाके
पूर्ण रूप से अभिजीत लग्न में बैठा, उस समय ही भगवान का अवतरण हुआ था संतो। और ये रोहिणी नक्षत्र, इस रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा ने अधिक प्रेम रखा, स्नेह रखा, तो 26 बहनें नाराज हो गई। तो 26 बहनों ने जाके अपने पिता दक्ष से कहा, पिताजी आपने हमारा विवाह तो किया, चंद्रमा से विवाह किया, इस चंद्र से विवाह किया, पर चंद्र हमसे प्रेम नहीं रखते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, हमारे प्रति उनका कोई कर्म धर्म सही नहीं रहता है। वो केवल और केवल रोहिणी का ही प्रति पूरा स्नेह रखते हैं, ध्यान रखते हैं, उनके प्रति उनका विशेष लगाव रहता है। तो राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों का दुख जान के और चंद्रमा को श्राप दे दिया। क्या दिया संतो? चंद्रमा को श्राप दे दिया। जाओ, मैं तुम्हें, चंद्रमा के वहां एक क्रोध किया, अपनी पुत्रियों को लेके आए, चंद्र तुमने हमारे साथ धोखा किया है, जब 27 एक साथ ब्याही गई है तो आपको सबको बराबर स्नेह रखना था, आपने मेरी एक बेटी केवल रोहिणी के प्रति अपना स्नेह रखा है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम क्षय हो जाओ। क्षय हो जाओ यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, धीरे धीरे क्षय होना, धीरे धीरे, एक दम से मृत्यु नहीं हो, धीरे धीरे तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो संतों कहते ही श्राप श्राप होता है, श्राप श्राप होता है। जैसे कहा चंद्रमा तुम क्षय हो जाओ, और उसी समय इधर कहा जल छूटा, श्राप लगा और चंद्रमा क्षय होना प्रारंभ हो गया। पहले पूर्ण थे, धीरे 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 चंद्रमा की रोशनी बुझने लगी, रोहिणी रोई। संत जनों कहते हैं उस समय जो उसके अंतःकरण में, चंद्रमा के अंतःकरण में बाबा भोलेनाथ ओगरदानी का ध्यान हुआ, और संतो जहां गुरु के अनुसार जो इस मृत्यु से छुड़ा दे, उस शब्द का उद्बोधन हुआ जिसका नाम कहा महामृत्युंजय। क्या कहते हैं? अच्छा, कहते हैं नहीं कि कोई बीमार है बहुत, जिसको बहुत भयंकर बीमारी है, तो कभी डॉक्टर उसमें कुछ नहीं कर सकता, तो उसको कोई बचा सकता है, तो कौन बचा सकता है? महामृत्युंजय का 38 शब्दों का यह शब्द है जो ओम के साथ प्रकट हुआ था। इस शब्द का, इस मंत्र का महिमा इस शिमा पुराण में ऐसी कही है संतों कि मृत्यु पे जो विजय प्राप्त कर ले वो है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय का जाप विशेष रूप से जिसके भी, मतलब यहां तक एक बड़ी बात नहीं कह रहे, पर जो हमारे जीवन काल में हमने किसी को कैंसर है ना, कैंसर भी हो जाता है, ये भी एक बीमारी का रूप है। हमारे जीवन काल में ज्यादा नहीं, और जो भी किया होगा महादेव ने वहां तक ठीक है, पर 4 केस ऐसे हैं जिनकी वास्तव में डॉक्टर ने छुट्टी कर दी थी। देख, हमारे गांव से 3 किलोमीटर पिपलिया जोधा, वहां के एक पाटीदार जी बिल्कुल निश्चित के 2 महीने से ज्यादा नहीं बचेंगे, लेकिन सत्य में संतो आज भी वो सावन मास में, पूरा सावन मास के भोलेनाथ ने मेरा जीवन दिया है, तो आज भी पूरा सावन मास महामृत्युंजय का जाप स्वयं करते हैं। उनने 1.25 लाख महामृत्युंजय की सिद्धि लग्नवर्ती से पूरी करवाई थी, और वास्तव में कम से कम 8 साल से भी ज्यादा हो गए, बिल्कुल तंदुरुस्त थे। आज तक कोई किसी जो अपन जांच करवाते हैं उस जांच में भी आज तक फिर नहीं आया कि इनके कैंसर है। शक्ति है संसार जगत में, अगर सत्य है तो शक्ति भी है, और हमारे अंदर कोई दुर्भावना है या किसी भी प्रकार की लालसा है, वहां जाके काम होता हुआ भी नहीं हो पाता है। महामृत्युंजय में शक्ति है। महामृत्युंजय का उद्बोधन हुआ जब महामृत्युंजय का जाप चला, तो संतो महामृत्युंजय ने उसका जो क्षय हो रहा था शरीर, उसको वहीं रोक दिया। पर अगर इधर रोके तो श्राप भी लगा हुआ है, श्राप भी है ना।
संतो बहुत ध्यान से सुनना, श्राप भी रह जाए और महामृत्युंजय जो शिव का महामंत्र का जो उद्बोधन चल रहा है इसकी महिमा भी रह जाए तो क्या हो, इससे जैसे जैसे वो क्षय हो रहा था इधर क्षय होने को आया और इधर महामृत्युंजय के उस शब्द ने उस मंत्र ने काम किया, वो क्षय होना वहीं बंद हो गया। उस समय राजा दक्ष ने विचार किया कि मेरा श्राप होते होते ये रुक कैसे गया। सभी लोग अचंभित हो गए। उस समय संतो देवातिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। बाबा भोलेनाथ की। भोले शंभु प्रकट हुए और भोले बाबा ने दक्ष से कहा, दक्ष तुमने बिना सोच विचार के ही जो इतना बड़ा श्राप देने योग्य नहीं था आपने श्राप दे दिया। श्राप भी पूरा हो जाए और इस चराचर जगत की विधि जो चल रही है, नियम जो है वो नियम भी नहीं टूटे, इसके लिए क्या करे तो महामृत्युंजय का जो जाप था मंत्र था, भोलेनाथ ने उस सब का हल निकाल के कहा कि श्राप के खातिर ये एक एक दिन करके 15 दिन तक क्षय होगा और 15वें दिन पूर्णतया क्षय हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं? चंद्रमा पूर्णिमा के बाद एकम बीज तीज जो कृष्ण पक्ष चलता है, अमावस्या तिथि को क्षय बताया है, फिर एकम आएगी और आज चल गई, फिर क्या है बोलो? बीज। तो चंद्रमा को क्षय होना और क्षय होने के बाद में पहला दिन सूतक वर्ण बताया है शिमा पुराण में। और संतो इसमें जो चंद्रमा भोले बाबा के मस्तक पे जो विराजमान है, जो बीज तिथि आई है, बीज के चंद्रमा का दर्शन। अच्छा, हमने कहीं कहीं देखा है कि कोई दर्शन करता है नहीं तो चांदी की चीज देखता है दर्शन करके। अच्छा, ईमानदारी से चंद्रमा के दर्शन कौन कौन करते हैं? शुक्ल पक्ष के। आज जैसे है बीज है, आज भी कोई चंद्रमा के दर्शन करेगा? तो चंद्रमा के दर्शन करके क्या करना चाहिए? कोई कहते हैं कि चंद्रमा के दर्शन करते ही कोई ना कोई ऐसी चीज देख लेनी चाहिए। तो क्या देखना है? देखते हो आप, कोई कोई तो माला पहनी रहती है ना माताएं ने कि होनो देखी लो, होनो आपड़े तो 1 महीना तक होना में सरांग आ। इसकी महिमा ऐसे नहीं कही गई है संतों। शिमा पुराण कहती है इस बीज को, इस चंद्रमा की अगर जीवन में अपने को भी शांति और सदा सदा के लिए हमारे घर के अंदर सुख चाहिए तो इसके लिए हमें को चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। खाली दर्शन मात्र नहीं, दर्शन नहीं, पूजा। पूजा का फल शिमा पुराण में बताया है। सबसे पहले जल, सफेद चंदन घोर लो और चंद्रमा को ऐसे छिड़काव देना कि वो चंद्रमा सफेद है। और शिमा पुराण कहती है ये शांति का प्रतीक है। जल का छींटा दिया, सफेद चंदन का, फिर दूध का छिड़काव करना है। गोमाता का दूध, कौन सा? और संतों शिमा पुराण में इतना बड़ा इसका वर्णन है कि जो शरीर में पेट, हाथ, घुटने या किसी भी प्रकार का अपक्षय अपने शरीर के अंदर बीमारी है, उस जगह वो दूध छिड़काव किया हुआ, वो जल छिड़काव किया हुआ, सफेद चंदन छिड़काव किया हुआ जो अपनों ने कटोरी में रखा है, उन तीनों को आपस में इतना सा मिलाकर जिस शरीर पे अपने रोग है उस शरीर पे 7 बीज चंद्रमा की पूजा करके शरीर पे लगा लिया जाए तो वो रोग सदा के लिए दूर हो जाएगा। सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। चाहे अपने पेट दर्द रहता है, किसी भी प्रकार की एक तरफ किसी प्रकार की नस की कोई समस्या हो रही है, तो ये शिमा पुराण कहती है संतों कि चंद्रमा, बीज का चंद्रमा
का जो दर्शन करे, तो दर्शन करके ऐसा नहीं कि खाली हाथ जोड़ के अपनों ने दर्शन कर लिए। अगर आपके हृदय भाव में सुख और शांति और रोग से मुक्ति पाना है तो आपको चंद्रमा की पूजा करके वो पूजा की हुई उसका जूठन फिर अपने शरीर के उत्तन पर लगाना है और उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है। ये चंद्रदेव बाबा भोलेनाथ के मस्तक पे बैठ कर ये शांति प्रदान करी थी। उस दिन बाबा भोलेनाथ ने कहा था, तुम जिस स्थान पे बैठ के शरीर का सदा सदा के लिए दुख हो, शोक हो, अशांति हो, उसको सदा सदा के लिए शांत कर दोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। इसलिए चंद्रमा की पूजा करे, खाली दर्शन न करे। संतो एक और कथा आती है विष्णु महापुराण में कि इसमें जो बीज का दर्शन किया, इसके बाद तीज आएगी और फिर चौथ तिथि आ रही है। क्या रही है? चतुर्थी क्या रही है? देखो आज दोनों प्रकार का लग्न है। क्या क्या है? एकम बीज क्या है आज का लग्न? एकम बीज दोनों के चंद्रमा का जो समय और अनुकूल गणना है शास्त्र के अनुरूप, उसमें जो लग्न है वो लग्न एकम बीज का आधा आधा भाग चल रहा है। तो इसमें कहा जो चतुर्थी आएगी, कौन से? इस महीने के नहीं, भादवे मास की। कौन से महीने की? भादवे मास की चतुर्थी को कभी भी चांद का दर्शन नहीं करना, चंद्रमा का दर्शन नहीं करना। जो चंद्रमा का दर्शन करेगा उससे झूठा कलंक लगेगा, ऐसा पुराण में वर्णन किया गया। अच्छा, कृष्ण भगवान के स्मंतक मणि का कलंक लगा? भागवत सुनी है आपने? लगा के नहीं? वो प्रसेन घोड़े पे बैठ के चला गया, हार गले में पहन लिया, बाद में कह दिया ये द्वारिकाधीश चोट्टा है, रोज चोरी करता है, इसने मेरे भाई को मार दिया, स्मंतक मणि ले ली। तो क्या ऐसा हुआ था? क्यों हुआ था? तो ऐसा वर्णन किया गया है कि उस दिन चौथ का, भादवे मास के शुक्ल पक्ष की चौथ चतुर्थी का कृष्ण ने दर्शन किया था, जिसका कृष्ण के माथे झूठा कलंक लगा। इसलिए चौथ के दर्शन नहीं करना है। उसकी भी एक अलग कथा है संतों, पर अपन बैठे हैं शिव महापुराण में। आगे का जो भी वर्णन आता है महादेव के चरणों में प्रणाम करके इस आगे की कथा का वर्णन करें। सदा शिव भोलेनाथ की जय हो। मिलती है भोलेनाथ की, अरे मिलती है बोले नाम की, ये दौलत कभी कभी मिलती है बोले नाम की, दौलत कभी कभी मिलती है भोलेनाथ की, दौलत कभी कभी मिलती है भोलेनाथ की, मिलती है भोलेनाथ की, वो मिलती है भोलेनाम की, दौलत कभी कभी मिलती है भोलेनाथ की, दौलत कभी कभी होती है अपने पुण्य से कथा कभी कभी, होती है अपने पुण्य से कथा कभी कभी।
माटी में मिल जाते हैं ये दौलत कभी कभी माटी में मिल जाते हैं दौलत कभी कभी